हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम बात करेंगे दोस्तों केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2022-23 के डेट के बारे में दोस्तों। सो फाइनली केवीएस के एडमिशन डेट दोस्तों अनाउंस हो गई है फॉर सेशन 2022-23 के लिए। सो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों कि आप किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए फ्रेंड्स फॉर क्लास 1st to 12th एडमिशन के लिए। इसके अलावा हम जानेंगे दोस्तों कहाँ पे जाकर दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं, ऑनलाइन मोड में भरने हैं दोस्तों या फिर ऑफलाइन मोड में भरने हैं। तो ये सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें फ्रेंड्स। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जैसे दोस्तों केवी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा, लेटेस्ट अपडेट, वो मैं आपको जल्द से जल्द पहुँचाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड और देखते हैं केवी के एडमिशन प्रोसेस को पूरे विस्तार में। तो फ्रेंड मैं आप यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है फ्रेंड, यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2022-23 में भारत के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 के प्रवेश के लिए, तो फर्स्ट क्लास के एडमिशन के लिए दोस्तों ये पोर्टल खोला गया है। दिस पोर्टल इज द एक्सक्लूसिवली फॉर द अप्लाइंग एडमिशन फॉर स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड इन द केंद्रीय विद्यालय ऑल ओवर द इंडियाज फॉर द अकेडमिक सेशन 2022-23। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया की में दोस्तों जितने भी केवी की ब्रांचेस होगी वहाँ पे एडमिशन के लिए दोस्तों ये फॉर्म ओपन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों कह रहा है शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन दोस्तों 28 फरवरी 2022 सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। तो एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है दोस्तों वो सुबह 10 बजे से आपका प्रवेश फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन दोस्तों स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 28 फरवरी दोस्तों आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण लिंक दिया हुआ दोस्तों कि जैसे आपको प्रिंट का आवेदन कर दिया तो उसका प्रिंट आपको यहाँ से निकलेगा इस लिंक से। आवेदन की स्थिति अगर स्टेटस चेक करना तो आपको इस लिंक से मिलेगा फ्रेंड। आवेदन फॉर्म भरने के निर्देश इंस्ट्रक्शंस जो है दोस्तों, फिलिंग कैसे भरने आपको फॉर्म यहाँ पे मिलेंगे। आवेदन फॉर्म भरने के लिए वीडियो के निर्देश, तो इस वीडियो को दोस्तों भी देख के आप पता लगा सकते हैं कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। इसके अलावा कह रहा है दोस्तों कक्षा 1 में प्रवेश करने के लिए आवेदन करने के लिए हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऐप भी दोस्तों आपको डाउनलोड करना है। अब हम देखते हैं दोस्तों इंस्ट्रक्शन मेनली। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको अगर इंस्ट्रक्शन भी नहीं पता होगा तो आप फॉर्म भरने में गलती करेंगे और मे भी आपके बच्चे का इस बार जो चांस होगा एडमिशन में दोस्तों कम हो सकता है। तो मैं आपको दोस्तों पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ इंस्ट्रक्शन। तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों कह रहा है कि हेल्प डेस्क जो है 28/2/2022 सुबह 10 बजे से उपलब्ध हो जाएगी। तो अगर मान लो कोई डाउट है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, तो आप सिंपली ये जो इनका हेल्प डेस्क है वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या कह रहा है। कह रहा है दिस इंस्ट्रक्शंस पर्टेन ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन स्टैंडर्ड फर्स्ट केंद्रीय विद्यालय फॉर द अकेडमिक सेशन 2022-23। तो फर्स्ट क्लास के लिए एडमिशन है दोस्तों 2022-23 सेशन के लिए। इट इज़ रिमाइंडर ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन ऑफ द विद्यालय मीन्स केंद्रीय विद्यालय। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में लागू होगा। प्लीज़ फैमिलराइज द योर सेल्फ विद द केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस एडमिशन रूल्स रेगुलेशन एंड द गाइडलाइन अवेलेबल इन दिस लिंक। तो सिंपली कह रहा है कि अगर आपको एडमिशन कराना अपने बच्चे को तो केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर दोस्तों विजिट करना है, और ये जो यहाँ लिंक दिया यहाँ पे क्लिक करके आप जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो पढ़ सकते हैं। तो इस लिंक को दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा रूल्स रेगुलेशन। पहले हम यहाँ गाइडलाइन पढ़ लेते हैं पूरी। तो थर्ड पॉइंट अगर यू आर स्ट्रांगली एडवाइज नोट टू सबमिट द मल्टीपल एप्लीकेशंस टू द सेम विद्यालय फॉर द सेम चाइल्ड। कह रहा है आप एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ये आप मत करिएगा। इफ़ द मल्टीपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आर सबमिटेड फॉर द सेम चाइल्ड इन द सेम केंद्रीय विद्यालय ओनली द लास्ट एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड इन द एडमिशन प्रोसेस इन द डबल शिफ्ट केंद्रीय विद्यालय। ईच शिफ्ट विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट विद्यालय फॉर द एडमिशन प्रोसेस। कह रहा फ्रेंड आपको एक से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। अगर मान लो एक ही चाइल्ड है और एक से ज़्यादा अपने अलग अलग केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई कर दिया है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, केवल जो लास्ट टाइम अपने फॉर्म भरा होगा दोस्तों वही कंसिडर किया जाएगा। फोर्थ कह रहा फ्रेंड इन ऑर्डर टू एंश्योर द स्मूथ एंड द क्विक फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज़ कीप द फॉलोइंग रेडी। तो अगर आप चाहते हैं कि आसानी से आपका फॉर्म भरा जाए तो ये चीज़ें आपको रेडी करके रखनी होगी फॉर्म भरने से पहले। सबसे पहले वैलिड मोबाइल नंबर विद द इंडियन सिम कार्ड होना चाहिए फ्रेंड। वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए आपका। थर्ड कह रहा है डिजिटल फोटोकॉपीज़ और द स्कैन फोटोकॉपीज़ टू द चाइल्ड सीकिंग एडमिशंस जेपीजी फाइल साइज एटलीस्ट 256 KB। तो जितने भी डॉक्यूमेंट दोस्तों जैसे आधार कार्ड हो गया, इसमें आपका चाइल्ड की बर्थ DOB बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा अगर पहले कहीं पढ़ा है नर्सरी वगैरह में LKG में तो वो आप रख लीजिएगा। मेनली आपको आधार चाहिए, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए फ्रेंड, और मम्मी पापा के आधार कार्ड। तो ये जो साइज़ है उसकी साइज़ भी दोस्तों क्लियर कर दी गई, 256 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी JPG फॉर्म में, JPG फॉर्मेट में दोस्तों एक्सेप्टेबल होगा फॉर्म फिलिंग। नेक्स्ट कह रहा है स्कैन कॉपी ऑफ चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो चाइल्ड की बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों 256 KB में। एक फ़ोटो चाहिए
और एक DO भी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है डिटेल्स ऑफ द गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग फॉर द अंडर इकोनॉमिक BK सेक्शन। कह रहा है कि अगर सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों उनका, जैसे मान लो कोई EWS कैटेगरीज करवाना चाहता, कोई OBC कैटेगरीज करवाना चाहता, कोई SC कैटेगरीज करवाना चाहता, तो उसके सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है ट्रांसफर डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हु सर्व्स द क्रेडेंशियल विल बी यूज्ड इन द एप्लीकेशन। अगर मान लो कोई अगर किसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स पहले के भी में सर्विस दिया होगा तो उनकी डिटेल भी चाहिए होगी। नेक्स्ट कह रहा है फिफ्थ, देयर आर 2 नेसेसरी स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सक्सेसफुली सबमिटिंग द एप्लीकेशन। तो 2 स्टेप है दोस्तों मेनली सक्सेसफुल लॉगिन करने के लिए। पहला, रजिस्ट्रेशन द पोर्टल ऑन द सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन विल बी असाइंस यूनिक लॉगिन कोड, प्रेस नोट डाउन द यूनिक लॉगिन ID और केयरफुली। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाना दोस्तों, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, फर्स्ट टाइम साइन अप करना होगा, वहाँ से आपको लॉगिन कोड मिल जाएगा, उसे आपको ध्यान से नोट कर लेना है। अब जो लॉगिन कोड आएगा दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, उस लॉगिन कोड से लॉगिन कर लेना है। फिलिंग द सबमिटिंग एप्लीकेशन द लॉगिन कोड obtained after the registration must be used to log in and the fill application form. You can indicate choose up 3 different Vidyalayas in the India without any preferences between Vidyalaya in a single form. After the filling in the application, it must be submitted by the clicking submitting application. तो कह रहा है आप लॉगिन ID से पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और वहाँ पे आपको 3 स्कूल दोस्तों सेलेक्ट करने हैं। ठीक है फ्रेंड, उसका सिंपली आपको क्या कर देना, सबमिट कर देना एप्लीकेशन फॉर्म को। उसके बाद कह रहा है ऑन द सक्सेसफुली सबमिशंस यू विल बी असाइंस अ यूनिक एप्लीकेशन सबमिशन कोड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द लॉगिन कोड। यू विल ऑल्सो टू बी शोन a list of original documents to be submitted to the Vidyalaya at the time of admission. In case of provisional admissions is offered by the Vidyalaya, please note down the application submitted code. तो अगर जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड आएगा जो कि लॉगिन ID से अलग होगा, तो उसे आपको नोट करना है। और जब आपका एडमिशन प्रोसेस होगा तो उस टाइम पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तो लेके जाने पड़ेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन सबमिटेड कोड इज द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन सक्सेसफुली केयरफुली। तो ये सबमिशन फॉर्म कोड जो दोस्तों जो होगा सबमिट करने के बाद वो आपको ध्यान से रखना है जब तक का बच्चे का एडमिशन ना हो जाए। नेक्स्ट कह रहा है ओनली आफ्टर द बोथ स्टेप 5A and 5B above हैव बीन completed in the application process completely completing only steps 5A will note results in the application being submitted to the KBS। कह रहे जब ये दोनों चीज़ें हो जाएगी फ्रेंड तभी आपका एडमिशन जो है वो सक्सेसफुली कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे कि पहले लॉगिन ID आपको रजिस्टर करना है, फिर उस लॉगिन को लॉगिन करना है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर आपको दोबारा एप्लीकेशन कोड मिलेगा। यानी 5A और 5B पॉइंट जो हमने पढ़ाई है दोनों, ये 5th का A पॉइंट और 5th का 2nd पॉइंट, तो ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका सक्सेसफुली सबमिशन हो जाएगा फॉर्म। नेक्स्ट कह रहा है योर एप्लीकेशन इज नॉट सबमिटेड and your application detail will not be visible to the KBS until you receive the application submission code for the online admission portal। आपका एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों जब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक आपको यूनिक कोड जो है सबमिशन करने के बाद नहीं मिल जाता, तो ध्यान रखिएगा। 8th पॉइंट कह रहा है कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन एंड द सबमिटिंग एन एप्लीकेशन रिक्वायर use the one-time password that is sent the SMS onto the mobile provided during the registration. You strongly advise the registered your own mobile number within the Indian SIM card and not to be relative, friends, agents, cyber cafe, operation and other। कह रहा है दोस्तों जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक OTP मिलेगा, ये वन टाइम पासवर्ड, तो इसलिए आपको एडवाइस दी जाती है कि अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर रखिएगा और अपना ही डालिएगा। कुछ लोग क्या होते हैं दोस्तों कि अपने फ्रेंड्स के नंबर डलवा देते हैं, अगर उनका नंबर नहीं है तो रिलेटिव्स का डलवा देते हैं, फिर OTP के लिए दोस्तों उनको कॉल करते रहते हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है। कुछ लोग होते हैं साइबर कैफ़े वाले का ही नंबर डलवा देते हैं, तो उससे क्या जितने भी कोड होंगे दोस्तों सारे साइबर कैफ़े के पास जाएंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाएगी टाइमली। इसमें भी आपको एडवाइस करता हूँ फ्रेंड कि आप अपना नंबर ही दीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है डिटेल प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली चेंज इन द एडमिशन फॉर्म। जो डिटेल दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देंगे वो चेंज नहीं होगा, एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सेम ही देना पड़ेगा। प्लीज़ एंटर द करेक्टली एंड एग्जैक्टली एज पर द डॉक्यूमेंटली एविडेंस लाइक बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल विद देम। तो जो भी डिटेल भरनी है दोस्तों आप बिल्कुल सही भरिएगा, और एक बार सबमिट हो गया दोस्तों तो ये चेंजेबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है दोस्तों वही आपका वैलिड माना जाएगा। 10th पॉइंट कह रहा है फ्रेंड, कह रहा है इन द एप्लीकेशन फॉर्म सेव एप्लीकेशन बटन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू हेल्प टू सेव द पॉसिबल पार्शियल फिल डाटा एंड द रिज्यूम फिलिंग द फॉर्म्स एट द लेटर टाइम। कह रहे दोस्तों सेव एप्लीकेशन का भी एक ऑप्शन होगा, जैसे मान लो कोई एक स्टेप कंप्लीट होता है उसे सेव कर देते हैं तो दोस्तों सेव रहेगा पार्सली जब तक आप पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। आपको बार बार मान लो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आती है और बंद हो जाता है साइट, तो दोबारा से आपको सारी चीज़ें डिटेल नहीं भरनी होगी, एक बार आपने अगर सेव कर दिया एक पॉइंट तक। नेक्स्ट कह रहा है 11th
By the clicking the save application button, the form is only saved for you to continue filling in the later session. The form is not submitted to the KVS by the clicking on the save application button. सेव एप्लीकेशन बटन दोस्तों अगर आप दबाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको फॉर्म सबमिट हो जाता है, वो केवल जो आधा फॉर्म होता है वो सेव हो जाता है, ताकि मान लो दोबारा अगर मान लो कुछ टाइम बाद अगर आपको फिल करना है तो आप दोबारा लॉगिन करके वहीं से फॉर्म को स्टार्ट कर सकते हैं. So the only way to submit the form KVS is by the clicking submit application button after the filling the entire form at the end of the application submission code is generated. तो कह रहा है जब सारी फॉर्म फिल कर देंगे तो लास्ट में आपका सबमिट एप्लीकेशन आएगा और उस पर क्लिक करेंगे, जब पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फिर एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड जनरेट कर दिया जाएगा, वही आपका फाइनल सबमिशन कोड माना जाएगा फ्रेंड. और उस सबमिशन कोड को दोस्तों आपको ध्यान से रखना है. 12th पॉइंट कह रहा है वंस द एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड एंड द एप्लीकेशन सबमिशन कोड जनरेटेड द सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड. एक बार दोस्तों अगर आपने सबमिट कर दिया फॉर्म तो दोबारा उसमें कोई एडिट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा. तो अपनी सारी डिटेल आप ध्यान से भरिएगा. 13 कह रहा है इफ़ यू रियलाइज दैट द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सबमिटेड इन योर एप्लीकेशन यू हैव टू ऑप्शंस टू कैंसिल योर सबमिटेड एप्लीकेशन. कैंसिलिंग द सबमिटिंग एप्लीकेशन रिक्वायर्स टू OTP दैट इज सेंट टू बी द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर. दिस मीन to be prevent accidentally cancellations of the submitted application. An application once cancelled cannot be revived. The application submission code for the application become null void. The data from the cancelled application form will be not to be visible to the KVS after cancellation of the form. कह रहा मान लीजिए आपको लगता है आपने फॉर्म भर दिया, कोई करेक्शन गलती हो गई है, तो दोस्तों उसका एक ही तरीका है कि आप कैंसिलेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, नहीं अपनी उस फॉर्म को दोस्तों रिजेक्ट कर देना है, कैंसिल कर देना है. उसके लिए आप पे एक OTP आएगा और जब आप OTP डाल देंगे दोस्तों तो आपका पूरा फॉर्म जो होगा वो ख़त्म कर दिया जाएगा. उस नंबर का कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होगा, आपको दोबारा से अप्लाई करना होगा. ये तरीका है फ्रेंड. नेक्स्ट कह रहा 14 आफ्टर द कैंसलिंग द सबमिटेड एप्लीकेशन यू कैन री अप्लाइंग यूजिंग बाय द सेम लॉगिन कोड बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन एप्लीकेशन. हाउएवर दिस विल बी ट्रीटेड अ फ्रेश एप्लीकेशन एंड must be filled in the submitted all over again. A new application submission code will be generated when the fresh application is application form is submitted. तो कह रहे दोस्तों जब आपका कैंसिल हो जाएगा फॉर्म, दोबारा जो आपका स्टार्टिंग में लॉगिन कोड दिया गया हुआ उससे आपको दोबारा लॉगिन करना है, दोबारा आपको सारा फॉर्म फिल करना है, फिर से आपको दोबारा से न्यू एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिलेगा पूरा सबमिट करने के बाद. 15 कह रहा है ओनली योर एप्लीकेशन सबमिशन कोड एंड नोट योर लॉगिन कोड मस्ट बी यूज्ड फॉर ऑल कम्युनिकेशन विद द लॉगिन विद द KVS एंड द विद्यालयज यू हैव टू अप्लाइड. कह रहा है दोस्तों केवल जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड आपके लास्ट में आएगा, ना कि अपना जो लॉगिन कोड है वो आपका कोई काम नहीं आने वाला. जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड होगा दोस्तों वही फर्दर जितनी भी डिटेल होगी या फिर जितने भी स्टेप्स होंगे उसके लिए दोस्तों वो कोड ही ज़रूरी होगा, नेसेसरी होगा, तो उसे आपको ध्यान से रखना है. नेक्स्ट है 16th कह रहा है ऑल फिल इन द ऑनलाइन फॉर्म्स मार्क्ड विद द रेड स्टार आर मैंडेटरी एंड द मस्ट बी फिल्ड इन द पोर्टल विल नॉट बी अलाउड टू बी प्रोसीड अंटिल द मैंडेटरी फील्ड आर फिल्ड इन. कह रहा है दोस्तों जितने भी पॉइंट्स होंगे, तो मान लीजिए किसी पे स्टार लगा होता है, मतलब जितने भी इस नाम है उस पर स्टार लगा है, स्टार का मतलब दोस्तों वो आपको फिल करना ही होगा, उसको आप स्किप नहीं कर सकते. जब तक वो स्टार वाले कॉलम को आप नहीं भरेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कह रहा है फॉर द एडमिशन एप्लीकेशन अंडर द स्पेशल प्रोविजंस एज द डिटेल्स ऑफ द KVS गाइडलाइंस सी हियर एक्सेप्ट अ सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी. Please submit the online application form through the portal and then contact the principal to the concerned Vidyalaya directly. Not go through the admission portal. Setting your application submission code along with the document evidence required for the applying under the special provision. दोस्तों की एडमिशन जो है एडमिशन एप्लीकेशन वो स्पेशल प्रोविज़न के साथ आता है, जिसमें कोई KVS की गाइडलाइन दोस्तों फॉलो होती है. जैसे कि सिंगल चाइल्ड है किसी का गर्ल कैटेगरी में, तो सिंपली आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उस पोर्टल पे और डायरेक्टली स्कूल के प्रिंसिपल से दोस्तों कांटेक्ट करनी है. ठीक है, नो थ्रू द एडमिशन पोर्टल, ध्यान रखिएगा. तो ये स्पेशल केस वालों के लिए है केवल. एप्लीकेशन सबमिशन कोड्स अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट एविडेंस रिक्वायर्ड टू द अप्लाइंग अंडर स्पेशल प्रोविजन. तो एप्लीकेशन सबमिशन कोड दोस्तों आपको इसमें भी चाहिए और जितने भी डॉक्यूमेंट होगा वो नीड जरूरी है, आप सबमिट कराएंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन. नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फॉर द एडमिशन एप्लीकेशन in a single child category please submit the online application form and the uploaded required document like any other admission applications. There is no need to be contact principal of Vidyalaya to the which of the child is seeking admission directly in this case. कह रहा अगर मान लो कोई किसी का सिंगल चाइल्ड है, केवल लड़की है, तो उस कैटेगरी में केवल आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है और डायरेक्टली आपको एडमिशन दोस्तों प्रिंसिपल से कॉन्टैक्ट करना, आपको डायरेक्टली एडमिशन दे दिया जाएगा. नेक्स्ट कह रहा है फॉर द ट्वाइस एंड ट्रिपल्स who are the eligible for the admission in the single girl child category as per the KVS guideline you must register
फिल द सबमिट एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेटली फॉर ईच सिबलिंग। कह रहे दोस्तों मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हैं, 2 ट्विंस हैं या ट्रिपल्स हैं, तो उसमें दोस्तों वो इस सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला जो कैटेगरी होगा वो उसके लिए अलग गाइडलाइन होगी। तो आपको अलग अलग के लिए अलग अलग सिबलिंग्स के लिए फॉर्म बचते वो दोस्तों भरने होंगे। यहाँ कह रहा है टू बी इंश्योर द एप्लीकेशंस आर कंसिडर्ड टुगेदर एडमिशन द सिंगल चाइल्ड कैटेगरी द इंडिविजुअल एप्लीकेशन मस्ट बी लिंक using the linking code generated by the online admission portal. Please see the detailed instructions in the generating and the using linking code in the point of section 11th in the section 2.4.1 instruction are filling the admission application form and the uploading document। कह रहा मान लीजिए सिंगल चाइल्ड कैटेगरी में आपको अगर फॉर्म भरना है और लेकिन किसी की 2 या 3 मतलब 2 या 3 बहनें हैं, तो उसमें दोस्तों आपको क्या करना है, एक एडमिशन दूसरे से दोस्तों लिंक करना है, यानी लिंकिंग कोड वहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा आपको, जो कि आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। सी यानी जितने भी सेक्शन है आप इसे पता कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। नेक्स्ट कह रहा है मेयर द रजिस्ट्रेशन एंड द सबमिशंस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म डज नॉट बी कंसिडर्ड टू द राइट टू द एडमिशंस टू द एनी चाइल्ड एडमिशन विल बी ऑफर्ड बाय द इंडिविजुअल विद्यालय डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट एज पर द KVS गाइडलाइन। तो दोस्तों कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ये दोस्तों डिपेंड करता है केंद्रीय विद्यालय की सीटों पे और आपके डॉक्यूमेंट पे दोस्तों जो एडमिशन होंगे वो सही है। 21 कह रहा है प्लीज़ चेक द रिजल्ट शॉर्ट लिस्टेड एडमिशन विद द इंडिविजुअल विद्यालयाज ऑन द डेट अनाउंस बाय द KVS इंडिविजुअल विद्यालयाज फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ एडमिशन रिजल्ट। कह रहा है दोस्तों आपको केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को कंटिन्यू विजिट करना है और जब शॉर्ट लिस्ट रिजल्ट आएगा एडमिशन के लिए तो वहाँ पे आपको केंद्रीय जिस में भी अप्लाई किया है सिंपली आपको अपने लिस्ट देखना है दोस्तों कि आपका नाम आया है कि नहीं आया है। नेक्स्ट कह रहा है इन केस ऑफ द प्रोविजनल एडमिशंस इन द गिवन बाय द विद्यालयाज आफ्टर द रिजल्ट आर अनाउंस ओरिजिनल एंड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड while the submitting the form must be presented on the concerned विद्यालय। तो कह रहा है सिंपली दोस्तों अगर जब आपका नाम आता है तो आपको जितने डॉक्यूमेंट हैं और जो डेट दी गई होगी एडमिशन की वो आपको उस स्कूल में विजिट करना है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन थे फ्रेंड। उसके बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करना है। सेकंड फॉर्म आपका है इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ से फिल कैसे करना फॉर्म ये सारी डिटेल दी हुई है यहाँ पे। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ पे एडमिशन के इंस्ट्रक्शन देख लीजिए फ्रेंड। एडमिशन कैसे भरना है, कह रहा है रीडिंग द इंस्ट्रक्शन पहले भरना, फिर साइन अप करना है दोस्तों फर्स्ट टाइम, फिर लॉगिन आईडी पे जाएंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड आएगा, फिर फिल करना है आपको और सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर एक बार रिव्यू करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, फिर एक्नॉलेज करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो ये था दोस्तों आपका पूरी डिटेल। फिर नेक्स्ट है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, चाइल्ड फर्स्ट टाइम नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। तो ये दोस्तों आपकी पूरा प्रोसेस है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। मेनली जो इंस्ट्रक्शन था मैंने आपको बता दिया है और बस सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है फ्रेंड। नेक्स्ट पे करेंगे तो अलग अलग आपकी गाइडलाइन आएगी तो उसे पढ़ लीजिएगा। बट जो मैंडेटरी था दोस्तों मैंने आपको लोगों को बता दिया। ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करेंगे, सारी चीज़ें हो जाएगी, डिक्लेरेशन हो जाएगी फ्रेंड। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सबमिट कर देना है। तो ये सारे स्टेप थे। पहले हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, अगर बाकी लॉगिन आईडी पासवर्ड के भी इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, पेरेंट डिटेल किस तरीके से भरना है, अपलोड कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर हमारी वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा फ्रेंड। और कोई डाउट है फ्रेंड तो आप सिंपली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको मैं पूरा फॉर्म फिल करके बताऊंगा किस तरीके से वो फिल करना है, किस तरीके आपको साइन अप करना है। ये वीडियो दोस्तों बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें ये कवर नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड। मैं बहुत जल्द आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका भी बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड, गुड लक।